नमस्कार। वृषभ राशि के लिए वर्ष 2026 का पहला वीडियो लेकर मैं आपके सामने उपस्थित हूँ। सबसे पहले आप सभी दर्शकों को वर्ष 2026 की बहुत बहुत शुभकामनाएं। 2026 में आप स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, अपने मनोवांछित लक्ष्य को प्राप्त करें। इसी कामना के साथ वीडियो की शुरुआत करता हूँ। दुनिया देखेगी युवा राहु का जलवा। जी हाँ, आज की दुनिया में चारों तरफ राहु का ही साम्राज्य है। अकूत धन संपदा, आलीशान महल, शानदार वाहन, सुख सुविधा के अनगिनत साधन, कंफर्ट, लग्जरी, ग्लैमर, चतुराई, चालाकी, दुनियादारी, कुछ नया करने की चाहत, कुछ अलग दिखने की चाहत, नए और इनोवेटिव आइडियाज़, शेयर मार्केट, सोशल मीडिया, संचार माध्यम, कंप्यूटर, इंटरनेट, नेटवर्क मार्केटिंग, ये सब क्या है? यही तो है राहु। और यही राहु अब युवा हो चुके हैं। और कोई भी ग्रह जब युवा होता है तब उसका अंश बल 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है और वो अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। 2026 में वर्ष की शुरुआत से ही राहु युवावस्था में प्रवेश कर चुके हैं और 15 अप्रैल 2026 तक पूरे 3.5 माह तक युवा रहेंगे। तो युवा राहु वृषभ राशि के जातकों को किस तरह का फल प्रदान करेंगे, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बताऊंगा कि राहु क्या है, राहु किस तरह कार्य करते हैं और कैसे जानेंगे कि राहु आपको अशुभ फल दे रहे हैं। क्योंकि जब तक आप राहु को नहीं समझेंगे तब तक राहु के प्रभाव को नहीं समझ पाएंगे। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको राहु के उपाय भी बताऊंगा। तो आइए समझते हैं क्या है राहु। देखिए, राहु एक छाया ग्रह है और ज्योतिष शास्त्र में राहु को शनि की छाया कहा गया है, शनिवत राहु। लेकिन सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक पावरफुल प्लेनेट जो हैं वो है राहु। राहु को कलयुग का किंग कहा जाता है क्योंकि आज के भौतिकतावादी युग में राहु ही हमें वो सब कुछ दे सकता है जो हम पाना चाहते हैं। राहु में असीम ऊर्जा होती है, राहु असीम विस्तार का कारक है और राहु की कोई लिमिट नहीं है। राहु जब देने पर आ जाए तो व्यक्ति को छप्पर फाड़ करके धन प्रदान करता है। राहु अचानक से एक्टिवेट होकर व्यक्ति को बुलंदियों पर पहुंचा देता है। चाहे शासन सत्ता हो, मीडिया हो, कारपोरेट जगत हो, ग्लैमर इंडस्ट्री हो, गेम्स या स्पोर्ट्स का क्षेत्र हो या फिर अन्य कोई भी क्षेत्र हो, जो भी व्यक्ति सेलिब्रिटी हुए हैं, जिन्होंने बुलंदियों को स्पर्श किया है, वो सब राहु की महादशा या राहु की अंतर्दशा के दौरान ही विश्वविख्यात हुए हैं, असीम मान सम्मान पाया है और धन की तो कोई लिमिट ही नहीं है। लेकिन यही राहु जब खराब फल देने पर आ जाए तो राजा से रंक बनाने में भी देर नहीं लगाते हैं। बनते बनते काम बिगड़ जाना, अचानक से स्वास्थ्य खराब हो जाना, बड़ी धन हानि हो जाना, नौकरी छूट जाना, व्यापार में बड़ी हानि, धोखे का शिकार होना, पैसा डूब जाना, अचानक से कोई अशुभ समाचार मिलना, ये सब खराब राहु के कारण होता है। मन में अनजाना भय, चिंता, तनाव और डिप्रेशन जैसी स्थितियों का बनना, ये सब भी इस बात के लक्षण है कि राहु आपको खराब फल दे रहा है। अब राहु अच्छा फल देगा या खराब फल,
ये इस बात पर निर्भर करता है कि राहु का गोचर आपकी जन्म कुंडली में किस भाव में है, राहु पर किस ग्रहों की दृष्टि है, राहु के साथ पाप ग्रह का गोचर है या शुभ ग्रह का गोचर है। वैसे राहु जन्म कुंडली के 3, 6 और 10, 11 भाव में हो तो ज़बरदस्त लाभ प्रदान करता है। केंद्र स्थान और त्रिकोण स्थान में भी राहु अच्छा फल प्रदान करते हैं, लेकिन उसके लिए राहु का अंश बल से मजबूत होना भी जरूरी है। तो आइए समझते हैं कि गोचर में आपकी कुंडली के किस भाव में राहु का गोचर है और वो आपको किस तरह का फल प्रदान करेगा। किसी भी ग्रह का अंश बल जब 12 डिग्री से 18 डिग्री के बीच होता है तो वो ग्रह युवावस्था में होता है और अब अपना पूरा फल देने में सक्षम होता है। ये आपके सामने 30 दिसंबर 2025 की गोचर कुंडली है और आप इसमें देख सकते हैं राहु का अंश बल। देखिए, राहु का अंश बल है 18 डिग्री। राहु के ऊपर स्टार बना हुआ है और 18 लिखा हुआ है, यानी राहु का अंश बल 30 दिसंबर 2025 को 18 डिग्री था। अब राहु हमेशा वक्र गति से गतिमान होते हैं, तो राहु का अंश बल भी विपरीत दिशा से बढ़ेगा। 18 से 17 होगा, 17 से 16 होगा, 16 से 15 होगा और इस तरह 12 डिग्री तक राहु का अंश बल बढ़ेगा। तो 15 अप्रैल वो तिथि होगी जब राहु का अंश बल 12 डिग्री होगा। ये आपके सामने देखिए, 15 अप्रैल 2026 की गोचर कुंडली है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि राहु का अंश बल है 12 डिग्री। तो इसका मतलब ये हुआ कि नए वर्ष की शुरुआत से ही राहु का अंश बल 18 डिग्री है और 15 अप्रैल को यानी 3.5 महीने तक राहु युवावस्था में रहेंगे। राहु का अंश बल 18 डिग्री से 12 डिग्री के बीच रहेगा। तो आइए युवा राहु किस तरह का फल देंगे, अब इस पर बात करते हैं। तो ये है वृषभ राशि के जातकों की कुंडली। वृषभ राशि के स्वामी हैं दैत्य गुरु शुक्र और राहु क्या है? राहु दैत्यों के सेनापति हैं। तो वृषभ राशि के लिए राहु का गोचर विशेष उपलब्धियों भरा होने वाला है, क्योंकि राहु का गोचर आपकी कुंडली के 10वें भाव में है। कुंडली के 3रे भाव, 6ठे भाव, 10वें भाव और 11वें भाव में राहु अपना सबसे अच्छा फल प्रदान करते हैं। तो राहु का गोचर आपके लिए, आपके कैरियर पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके पैसे के लिए, आपकी प्रॉपर्टी के लिए, आपके जीवन में चल रहे संघर्षों के लिए ज़बरदस्त लाभ देने वाला, ज़बरदस्त परिवर्तन लाने वाला होगा, क्योंकि राहु का गोचर 10वें भाव में है और यहाँ पर गोचर करते हुए राहु की दृष्टि धन भाव पर, 4थे भाव पर और 6ठे भाव पर पड़ेगी और राहु का संबंध 2, 4, 6 दूसरे, चौथे और 6वें भाव से बन रहा है। कुछ ऐसे कार्य जो होंगे, आप चाहे तो नोट कर लें, इस गोचर काल में होने ही होने हैं। पहला क्या है? इन 3.5 महीनों में आप अपनी प्रोफेशनल लाइफ में और अपने कैरियर में कुछ बड़ा फेरबदल करेंगे, क्योंकि राहु एक ऐसे प्लेनेट हैं जो जीवन में क्रांतिकारी परिवर्तन ला देते हैं अगर अच्छी स्थिति में हों। और राहु इनोवेटिव आइडियाज़, नए नए आइडियाज़ आपको देंगे और उन आइडियाज़ को आप अपने कैरियर में, अपने प्रोफेशन में इम्प्लीमेंट करेंगे और इम्प्लीमेंट करके उसमें नए नए बदलाव लेकर के आएंगे।
कोई बड़ी उपलब्धि अचानक से आपको मिल सकती है। आप जॉब में हैं, आपका प्रमोशन हो सकता है, स्थान परिवर्तन हो सकता है, उच्च पद मिल सकता है और अचानक से कोई बड़े पैकेज की नौकरी भी आपको मिल सकती है। लेकिन इसके लिए आपको 2-3 बातों का ध्यान भी रखना होगा। पहली बात, आपके मन में क्या चल रहा है, भविष्य को लेकर आपकी क्या प्लानिंग है, इसे आप किसी को भी शेयर मत कीजिएगा। राहु सीक्रेसी के कारक होते हैं और राहु से अगर आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ लेना है तो सीक्रेसी मेंटेन करनी होगी। दूसरी बात, राहु परिवर्तन के कारक हैं, राहु विस्तार के कारक हैं, राहु इनोवेशन के कारक हैं। आप जहाँ पर भी कार्य कर रहे हैं वहाँ पर जो भी परिवर्तन हो रहे हैं, जो भी नए चेंजेज हो रहे हैं आपके ऑफिस में, आपकी फैक्ट्री में, उससे आपको अपडेट रहना होगा। आपको अपने आप को अपडेट करके चलना होगा, अपने आप को बदल करके रखना होगा। लर्निंग कैपेसिटी आपको बढ़ाना होगा, नई चीज़ों को सीखने की प्रवृत्ति आपको अपने अंदर जागृत करनी पड़ेगी। और चूंकि राहु को कहा गया है शनिवत राहु, शनि जैसा ही कार्य करते हैं राहु। और शनि क्या है? शनि है कर्म के कारक, शनि है परिश्रम के कारक। तो अगर आपको राहु से अच्छा लाभ लेना है तो हार्ड वर्क और स्मार्ट वर्क, इस बात पर आपको फोकस करना ही पड़ेगा। अगर आप आलस्य करेंगे, अगर आप आज का काम कल पर टालेंगे, अगर आप नई टेक्नोलॉजी से अपडेट नहीं रहेंगे तो फिर यही राहु आपको नेगेटिव फल भी दे सकते हैं। इसलिए अपडेट रहिए, नई टेक्नोलॉजी सीखिए और साथ ही साथ अपने मन की बातें किसी को शेयर मत कीजिएगा। जॉब में परिवर्तन हो सकता है और नए परिवर्तन के लिए आपको पहले से तैयार रहना पड़ेगा। सेकंड हाउस पर राहु की दृष्टि पड़ रहेगी और सेकंड हाउस आपके संचित धन का होता है। यहाँ पर राहु आपको मनी माइंडेड बना देंगे। किस तरह से आप पैसे को ज़्यादा से ज़्यादा संचित कर पाएँ, किस तरह से पैसे को बचा पाएँ, किस तरह से अपने बैंक बैलेंस को बढ़ा पाएँ, किस तरह से अपने इन्वेस्टमेंट को बढ़ाएं, इस बात पर फोकस करा देंगे राहु आपको। और राहु चूँकि शेयर मार्केट के भी कारक होते हैं, जो लोग शेयर मार्केट से जुड़े हुए हैं उनके लिए भी राहु का गोचर अचानक से बड़ा लाभ देने वाला होगा। कोई डूबा हुआ पैसा भी आपको मिल सकता है। और प्रॉपर्टी को लेकर कोई विवाद अगर चल रहा था तो राहु का ये जो गोचर है आपके अंदर इस तरह के नए आइडियाज़ डेवलप कर देगा, आपकी सोच में इस तरह का परिवर्तन ले जाएगा कि आप आने वाले समय के बारे में ये कैलकुलेट कर पाएंगे कि क्या चीज़ आपके लिए पॉजिटिव रहेगा, क्या नेगेटिव रहेगा। और इसी बात को अपने मन में रखते हुए कोई प्रॉपर्टी को लेकर विवाद है उसे भी आप सुलझा लेंगे। दूसरा भाव वाणी का होता है और यहाँ पर राहु आपकी वाणी को कटु बना देंगे, आपकी वाणी को प्रखर बना देंगे। और पिछले समय में हो सकता है कि आप पर किसी कारण से कुछ लोगों ने, आपके परिवार के लोगों ने, आपके रिश्तेदारों ने, आपके मित्रों ने, किसी ने भी हो सकता है कि आपका टॉर्चर किया हो और आप उस समय उसका जवाब ना दे पाए हों। अपने हालात को देखते हुए आप शांत रह गए हों, लेकिन राहु इस समय आपकी वाणी को इतना प्रखर बना देंगे कि आप खुल करके उन लोगों को मुंह तोड़ जवाब दे पाएंगे, अपने विरोधियों को परास्त करेंगे। क्योंकि छठे भाव से राहु का संबंध बन रहा है और छठे भाव में राहु या मंगल अगर इनका संबंध बन जाए तो ऐसे जातक का शत्रु कोई बचता ही नहीं। कहने का मतलब कि ऐसे जातकों से शत्रुता लेने का साहस कोई नहीं कर पाता और अगर कोई शत्रुता करता है तो वो परास्त होता है। चौथे भाव पर राहु की दृष्टि है और अचानक से प्रॉपर्टी का योग तो बनेगा, लेकिन अगर आपका विदेश जाने का मन है तो विदेश जाने का योग भी राहु बना देंगे।
क्योंकि चौथे भाव से शनि राहु का संबंध अगर बन जाता है तो ये घर पर टिकने नहीं देते हैं। लेकिन अगर आप घर पर रहते हैं तो इस समय फिर आप अपने घर में कोई नया परिवर्तन करेंगे। छठे भाव से भी संबंध बन रहा है, चौथे भाव से भी संबंध बन रहा है। चौथा भाव लोन का होता है और अचानक से कोई प्रॉपर्टी खरीदने के लिए अगर आप लोन लेना चाह रहे थे और वो लोन आपको नहीं मिल पा रहा था, तो इस समय कुछ ऐसा परिवर्तन होगा कि आपको लोन मिल जाएगा। होम लोन मिल सकता है, व्हीकल लोन मिल सकता है, और अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, व्यापार को बढ़ाने के लिए पैसा अगर आप लोन ले रहे थे तो इस तरह का लोन भी आपको मिल सकता है। नया घर, नया वाहन, बड़ा घर, बड़ा वाहन, इसका योग तो बन ही रहा है। साथ ही साथ आप अपने घर में बड़ा बदलाव लाएंगे, रीस्ट्रक्चरिंग करेंगे, घर का विस्तार कर सकते हैं, रेनोवेशन कर सकते हैं, घर में सुख सुविधा के साधन ला सकते हैं, घर का डेकोरेशन कर सकते हैं। इस तरह के कार्य आने वाले 3.5 महीनों में राहु महाराज आपके लिए करने जा रहे हैं। तो इस गोचर का लाभ उठाइए। ये वीडियो, ये जानकारी अपने साथियों को, मित्रों को जरूर शेयर कीजिए। और अगर आप मुझसे संपर्क करना चाहते हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, आप वहाँ पर कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, कमेंट बॉक्स में दिए गए किसी भी नंबर पर या किसी अनजान नंबर पर भूल करके भी कांटेक्ट मत कीजिएगा, ये एक स्कैम हो सकता है। और एक बार मैं फिर से अपना व्हाट्सएप नंबर आपको शेयर कर दे रहा हूँ, आप इस नंबर को नोट कर लें, 90 581 44 128। इसी नंबर पर आप कांटेक्ट कीजिएगा। तो एक बार फिर से आप सभी दर्शकों को नववर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब आइए बात कर लेते हैं राहु के उपायों पर। देखिए, सभी 9 ग्रहों में सर्वाधिक ऊर्जावान ग्रह है राहु। और अगर आपने राहु की एनर्जी को कंट्रोल नहीं किया, राहु की एनर्जी को यूटिलाइज नहीं किया, तो राहु आपको एडिक्शन में डाल देगा। तो राहु की ऊर्जा को सही दिशा देना जरूरी है। अब राहु क्या है? राहु है रिसर्च, राहु है इनोवेशन, राहु है नए आइडियाज़, राहु है अनऑर्थोडॉक्सी, राहु है इंटरनेट, सोशल मीडिया, शेयर मार्केट। तो ये सारी चीज़ें राहु को रिप्रेजेंट करती हैं। तो जब तक आप में महत्वाकांक्षा नहीं है, आप कुछ नया नहीं करना चाहते हैं, आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग अगर आपके अंदर नहीं है और आपके जीवन में राहु की दशा आ गई, राहु की महादशा या अंतर्दशा आ गई और आप राहु के अनुसार कार्य नहीं कर रहे हैं, केवल आप सपने देख रहे हैं, कोई प्लानिंग करके नहीं चलते हैं, कंफर्ट जोन से बाहर नहीं निकलते हैं, यानी हार्ड वर्क नहीं करते हैं, स्मार्ट वर्क नहीं करते हैं, तो फिर राहु नेगेटिव फल देना शुरू कर देता है। तो अगर राहु की दशा, राहु की महादशा गतिमान है, अंतर्दशा गतिमान है, तो दायरे को तोड़िए और एम्बिशंस को जगाइए, सपने देखिए और उन सपनों को हकीकत पर लाने का प्रयास कीजिए। अब अगर राहु आपको खराब फल दे रहा है तो क्या होगा? आप किसी न किसी लत के शिकार हो जाएंगे। कुछ नहीं तो मोबाइल के ही लत लग जाएगी, शराब की, जुए की लत लग जाएगी, गलत संगति हो जाएगी, समय पर आप सो नहीं पाएंगे, नींद खराब होगी तो एंजाइटी होगी, धैर्य की कमी आएगी, चिड़चिड़ापन आ जाएगा और आप अपने आप को बिल्कुल अलग थलग कर लेंगे। हो सकता है डिप्रेशन में चले जाएं। गलत संगति है तो एडिक्शन हो जाएगा। ओवर थिंकिंग,
अचानक से जमा जमाया काम छोड़ करके कुछ और करने की कोशिश करना, अनजाना भय, बार बार नौकरी बदलना, इस तरह की चीज़ें खराब राहु करा देता है। तो अगर आपके साथ ऐसा हो रहा हो तो क्या करें? देखिए, राहु क्या है? राहु के पास केवल सिर है। राहु है हेड, और हेड का मतलब क्या है? आपके घर की छत। तो पहला काम क्या करें? घर की छत को बिल्कुल साफ सुथरा रखें, कोई कबाड़ वहाँ पर ना हो, सीढ़ियों को साफ रखें, बाथरूम टॉयलेट को साफ रखें, और शनिवार के दिन किसी सफाई कर्मचारी को कुछ दान कर दें। शराब, सिगरेट, इसके एडिक्शन को ख़त्म करें, इसकी लत को छोड़ें। नहीं छोड़ पा रहे हैं तो इसकी मात्रा को कंट्रोल करें। उन चीज़ों के बारे में बिल्कुल ना सोचें जिन पर आपका कंट्रोल नहीं है। ओवर थिंकिंग को अवॉइड करें। शाम के समय शनिवार के दिन हल्की रोशनी में राहु के मंत्र का जाप करें, ओम रांग राहवे नमः। और शनिवार के दिन एक जटा वाला नारियल अपने सिर से 7 बार उतार करके बहते जल में प्रवाहित कर दें या शनि मंदिर में डाल दें। और जब ओम रांग राहवे नमः का जाप करें तो चंदन का प्रयोग करें। चंदन की खुशबू वाली अगरबत्ती जला करके ओम रांग राहवे नमः का जाप करें। ये बहुत आसान से उपाय हैं, और अगर आप इसे करते हैं तो आपको राहु के शुभ फल मिलने शुरू हो जाएंगे।